बुरी आदतें नुकसानदायक होने के बावजूद भी लोग उन्हें छोड़ क्यों नहीं पाते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी का निर्माण अपनी आदतों की वजह से ही कर पाता है। वट एवर टाइप ऑफ गुड हैबिट्स वी हैव, जिस भी प्रकार की हमारी अच्छी आदतें हैं, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें हमारी करियर, लाइफ और फैमिली में देखने को मिलेगा। और अगर किसी व्यक्ति की बहुत सारी बैड हैबिट्स है, खराब आदतें हैं, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं वो अपने करियर, लाइफ और फैमिली में देख पाएगा। तो हर एक इंसान को कहीं ना कहीं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डीपली कार्य करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कौन कौन सी अच्छी आदतों को अपना चुका है और अगर जाने अनजाने कुछ बैड हैबिट्स अगर किसी व्यक्ति को लग चुकी है तो उसे भरसक प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो उन आदतों को किसी भी प्रकार से छोड़ दे। बिकॉज वो एक प्रकार से जाने अनजाने उसको इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि शायद उसकी कल्पना भी करना बिल्कुल असंभव है। सो कहानी है एक अमीर इंसान के बेटे के बारे में जो बहुत अच्छा है पढ़ाई में भी और एक सिंसियर विद्यार्थी की तरह वो स्कूल जा रहा है और पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे 3 जो है बुरी आदतें लग चुकी होती है, जिसकी जानकारी कहीं ना कहीं उसे स्वयं को भी होती है और उसके पिता को भी होती है। ये 3 बैड हैबिट्स है। फर्स्ट, नो स्पीकिंग मीन्स नाक में उंगली डालना। दूसरा, सोशल मीडिया एडिक्शन, वो ज़्यादातर मोबाइल में अपना समय लगाकर रील्स देखना या सोशल मीडिया पर चैट करने की एक आदत से लाचार है। और तीसरी है अनहेल्दी ईटिंग की, वो ज़्यादातर फास्ट फूड खाता है और उसका खाने का ना तो कोई समय फिक्स है और ना ही उसकी क्वांटिटी फिक्स है। तो अनहेल्दी ईटिंग तीसरे नंबर पे हमने लिया, सेकंड नंबर पर सोशल मीडिया एडिक्शन और फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया नो स्पीकिंग। अब इन तीनों ही आदतों को आप किसी भी मायने में सही नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये तीनों आदतें आपको सोसाइटी में लोगों के सामने अपने आप को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने में आपको अग्रसर होगी। क्योंकि अगर आप किसी के सामने बैठे हैं और नो स्पीकिंग कर रहे हैं और या फिर किसी से बातचीत करते समय सिर्फ आप रील्स देखते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर हैं, या फिर आपकी ईटिंग हैबिट्स गलत है, तो इसका सेहत पर असर पड़ेगा। सोशल मीडिया एडिक्शन आप कह सकते हैं, उसका माइंड पर बहुत असर पड़ता है। और नो स्पीकिंग का भी एक असर कहीं ना कहीं आप रिलेशंस पे देखेंगे कि किसी के सामने नो स्पीकिंग कर रहे हैं तो दे विल कंसीडर यू समवेयर अ बैड पर्सनालिटी। सो दिस इंसाइट वॉज ऑलरेडी गिवन बाय हिज फादर कि पहली बात तो कई लोगों को अपनी बुरी आदत के बारे में पता ही नहीं होता है कि उन्हें बैड हैबिट्स हैं। नाउ हियर इफ वी जस्ट फोकस कि व्हाट इज अ हैबिट, सो एन एक्शन परफॉर्म्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स, मैंने ऐसा कार्य जो बिना मेहनत के लगातार किया जा रहा है वही एक हैबिट है। क्योंकि अगर आपको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, अगर आपको कोशिश करनी पड़ रही है, तो वो कभी भी आदत नहीं कहला सकती है। ज़्यादातर केसेस में देखेंगे कि अच्छी आदत को बनाने में शुरू में इंसान को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो एफर्ट्स लगाकर एक समय में एक ऑटो मोड में पहुंच जाती है, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक विदाउट एफर्ट्स होने लगती है, तभी उसको हम एक गुड हैबिट में मान सकते हैं। और बैड हैबिट्स में कभी भी इंसान को इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, उसमें थोड़े एफर्ट्स कम लगते हैं, लेकिन छोड़ने में उसे ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर इस प्रकार से देखा जा सकता है कि अच्छी आदत को बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, छोड़ने में कम एफर्ट्स लगते हैं, और बुरी आदत को अपनाने में कम एफर्ट्स लगते हैं लेकिन छोड़ने में बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट्स लगते हैं। इसीलिए कई बार ये हमें देखने को मिलता है कि इंसान छोड़ना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाता है। तो इस कहानी में जो ये अमीर इंसान का लड़का है, इसे ये बहुत अवेयरनेस है कि ये बुरी आदत है और किसी भी प्रकार से उसे बेनिफिट नहीं दे रही है। पिताजी ने बहुत समझाया उसे कि इन आदतों को छोड़ दे। वो बच्चा हर बार यही कह के टाल देता है कि अभी मैं छोटा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मेरे में थोड़ी और समझ पैदा हो जाएगी, तब मैं अपने आप ही छोड़ दूँगा। अब पिताजी ने जो है प्रयास करना बंद कर दिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही पिताजी को ये पता चलता है कि उनके शहर में कोई महात्मा जी आए हैं, तो वो उनके पास बातचीत करने जाते हैं और अपने बेटे की इन बुरी आदतों के बारे में उन्हें बताते हैं।
महात्मा जी उनकी बात को सुनते हैं और कहते हैं ठीक है, कल सवेरे आप अपने बच्चे को मेरे पास गार्डन में लेकर आइएगा। अब अमीर इंसान महात्मा जी के कहे अनुसार अपने बच्चे को महात्मा जी के पास लेके जाते हैं। महात्मा जी जो है वो बेटे से बातचीत करने लगते हैं और साथ में वॉक कर रहे हैं। बातचीत करने के दौरान जो है महात्मा जी बेटे को कहते हैं देखिए ये एक पौधा है और इस पौधे को आपको उखाड़ना है। तो बेटा महात्मा जी के कहे अनुसार उस पौधे को फटाफट से उखाड़ कर रख देता है साइड में। बातचीत करते करते थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़े से बड़े पौधे को वो उखाड़ने को कहते हैं। क्योंकि बच्चे को पहले पौधे को उखाड़ने में बहुत आनंद की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वो दूसरा पौधा उखाड़ने पर भी राजी हो जाता है और महात्मा जी के कहे अनुसार वो दूसरे पौधे को उखाड़ता है। थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ा एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली उखाड़ ही देता है। बातचीत के दौरान थोड़ा और आगे चलते हैं और महात्मा जी अब एक बड़े से पेड़ को उखाड़ने को उसे कहते हैं। अब हालांकि पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो वो अपने हाथों से तने को पकड़ता है, खींचने की कोशिश करता है, पूरा एफर्ट्स लगाता है, संघर्ष करता है, लेकिन वो उस पेड़ को उखाड़ नहीं पाता है और वो महात्मा जी से कहता है मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इस पौधे को नहीं उखाड़ सकता, मैं इस पेड़ को नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि ये जो है जड़ें बहुत मजबूत कर चुका है। और यही महात्मा जी कहते हैं मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, जो भी बैड हैबिट्स तुम्हारी है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि एक निश्चित समय आने पर मैं इन्हें छोड़ दूंगा, तो कहीं ना कहीं उनकी रूट्स इतनी डीप हो जाएगी, वो इतना गहराई तक पहुंच जाएगी कि तुम चाहते हुए भी उन्हें नहीं छोड़ पाओगे। जिस प्रकार से तुमने पहले पौधे को उखाड़ दिया आसानी, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी गहरी नहीं थी, और अगर मैंने पेड़ को उखाड़ने को कहा और तुम नहीं उखाड़ पाए, तो उसका सिंपल सा रीज़न यही था कि उसकी जड़ें बहुत गहरी थी। तो आदतों के साथ भी इसी प्रकार से होता है कि अगर शुरू में कोई भी बुरी आदत तुम छोड़ने की कोशिश करोगे तो वो आसानी से छोड़ पाओगे, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी गहरी नहीं होती है। लेकिन अगर वो गहरी हो जाए तो जिस प्रकार से तुम इस पेड़ को नहीं उखाड़ पाए, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं तुम उन आदतों की भी नहीं छोड़ पाओगे। और यही चीज़ आपको मार्केट में हर इंसान के साथ देखने को मिलेगी कि अगर किसी भी इंसान की कोई भी बैड हैबिट है, अगर हम हर एक बैड हैबिट फॉलो करने वाले इंसान से पूछे कि क्या आपको पता है ये आपके लिए नुकसानदायक है, चाहे वो सेहत के लिए नुकसानदायक है, मीन्स हेल्थ वाइज देख लें या फिर रिलेशन वाइज देख लें, फाइनेंस वाइज देख लें, मेंटल हेल्थ का हम इशू ले लें, तो ऐसी बहुत सारी जाने अनजाने लोगों को बैड हैबिट्स होती है। अगर उनको अवेयरनेस भी होती है इस चीज़ की कि हाँ ये मेरे लिए नुकसानदायक है, फिर भी वो नहीं छोड़ पाते हैं। चाहे कई बार वो प्रयास भी करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें सरेंडर करना पड़ता है। और वो नुकसानदायक होने के बावजूद उसके अंदर अपना कहीं ना कहीं वो धन भी लगा रहे होते हैं उस बैड हैबिट्स को जो है अपनाने में, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी होती है। सो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बैड हैबिट्स को जो आप जाने अनजाने करते हैं पहचानना चाहिए, और छोड़ने की कोशिश इनिशियल स्टेज में करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप कहीं ना कहीं उनका नुकसान इन फ्यूचर ना उठाएं। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक मैं बहुत बढ़िया मैसेज दे पाया हूं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर आपकी जो भी गुड हैबिट्स है वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, क्योंकि लोग जितनी ज़्यादा गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे और जितनी ज़्यादा आप अपनी गुड हैबिट्स को लोगों को बताएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनाकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे।